Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sir Anil Ahmed Garam and I will teach out social study. तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 7 के सोशल स्टडी में द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब सबसे पहले समझेंगे कि अर्थ एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। चूँकि मुझे और आपको मालूम है कि अर्थ ज़मीन को कहते हैं, एटमॉस्फेयर यानी कि इसके माहौल के बारे में कि इसमें क्या क्या इसके होता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ दिया हुआ है द 5 लेयर्स। अब किस चीज़ के लेयर्स? कि जिस्ट हैज़ देयर आर डिफरेंट लेयर्स इनसाइड द अर्थ, यानी अर्थ के हमारे पास लेयर्स दे रहे हैं। एंड व्हाट इज़ लेयर्स? लेयर्स मीन्स दैट तह दर तह, तबक जिसे कहा जाता है। और इसमें हमारे पास यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें ज़मीन के 5 लेयर्स होते हैं। 5 लेयर्स यानी ज़मीन के 5 तह होते हैं इसमें, जो हमें इसमें पढ़ने होते हैं। अब ये क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, कितना इसका डिस्टेंस होता है, क्या इनके मुफासले होते हैं ज़मीन से तह दर तह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। अब जब लेयर्स का बात यहाँ हो रहा है, लेयर्स के मुतालिक हम जान रहे हैं, यानी कि ज़मीन के अंदरूनी तह दर तह के बारे में हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें एटमॉस्फेयर माहौल फिर कैसे पैदा होगा, इसमें माहौल किस तरीके से अपना अंदाज बदलेगा। इसमें देखिए द एटमॉस्फेयर लुक्स लाइक अ थिन ब्लैंकेट विथ अ लेयर्स ऑफ गैसेस। कि ये जब इसमें तह दर तह आ जाते हैं, यानी अपनी पांचों तह में आ जाता है, तो ये ब्लैंकेट यानी कि एक कंबल की नुमा होता है, बिछा हुआ जिसे कहा जाता है। Each layer has different composition of gases। हर गैस ज़मीन के अंदर गैस ही गैस पाया जाता है, डिफरेंट कंपोजिशन के, जिसमें हमें यहाँ क्या कह रहा है कि इसमें जब कंपोजिशन ऑफ गैसेस होता है, यानी लेयर्स के यहाँ ज़मीन के तह दर तह, ज़मीन की निचली सतह पर, तो इसमें हमारे पास अब दे रहा है कि कौन से गैस कितने फ़ीसद वाक़या होते हैं। Almost 78% of the atmosphere is composed, कि हमारे पास 78% एटमॉस्फेयर इसमें शामिल है, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, जबकि ऑक्सीजन 21% है जब ज़मीन की तह दर तह में जाए। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज फ्राम द रिमेनिंग 1%। कि जब आज बुखारात इसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, और उसमें कुछ गैसेस और रिमेनिंग होते हैं जो सिर्फ 1% होते हैं। द रिप्रेजेंट्स ऑफ वाटर वेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैज़ इट हेल्प्स एज फ्राम क्लाउड्स एंड कॉज रेनफॉल। अब रेनफॉल में हमारे पास कह रहे हैं कि ये आबी बुखारात उड़ के फिर बादल की सूरत में अख्तियार होते हैं, और फिर बरसने की यानी कि बारिश बरसते हैं इससे, और इसी तरीके से ये अपनी फॉर्म में आ जाता है, यानी क्लाउड किस फॉर्म में आ जाता है, बारिश के फॉर्म में आ जाता है। अब हमारे पास इन लेयर्स के डिस्टेंस यहाँ दिया जा रहा है कि देयर आर 5 लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर लिस्टेड डाउन। अब हमें दिया हुआ है सबसे पहले, यानी कि ज़मीन का ऊपरी सतह है सबसे पहले, और जहाँ हमें लास्ट दिया जा रहा है वो है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, और सबसे फर्स्ट हमारे पास है वो है एक्सोस्फेयर। अब डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस एक्सोस्फेयर का 700 to 1000 किलोमीटर, यानी 700 से 1000 किलोमीटर ये फासले पर वाक़या है ज़मीन के आखिरी तबके से। फिर इसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ दिया जा रहा है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर से हमें यहाँ दिया जा रहा है कि जो थर्मोस्फेयर है वो इनसे है कि 80
टू 700, 80 टू 700। और किलोमीटर के हिसाब से, अब किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर यानी मीटर में 1000 मीटर हो 1 किलोमीटर कहलाता है। इस चीज़ को भी हमें समझना है कि किलोमीटर किसे कहते हैं, ठीक है। ये थर्मोस्फीयर 8 to 700 किलोमीटर पर वाक़ है, यानी 80 से 700, वहाँ 700 से आज़ाद, यहाँ 700 से 80। अब गिरता चला जा रहा है डिस्टेंस, यानी कि गहराई में जाता जा रहा है, गहराई कम होता जा रहा है इसमें। एंड द थर्ड वन इज़ मेसोस्फीयर, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है 50 to 80 किलोमीटर, यानी 50 से 80 किलोमीटर डिस्टेंस पर वाक़ है ये। अब फोर्थ वन है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर 12 से 50 किलोमीटर पर है ये, ज़मीन से 12 से 50 किलोमीटर से है, नीचे चलता जा रहा है। ये लेयर्स, ये तय, ये तबक ज़मीन के नीचे चलते जा रहे हैं, जिससे किलोमीटर भी डाउन होता चला जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ दैट विच इट पॉइंट्स नाउ ज़ीरो। अब इसका पॉइंट हुआ ज़ीरो, जो ट्रोपोस्फीयर यानी 0 to 12 किलोमीटर। ये हमारे 5 लेयर्स के डिस्टेंस यहाँ बताए। अब हम आ रहे हैं यहाँ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अब यहाँ इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या कह रहा है कि ज़मीन का जो माहौल है, इसमें ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है, आब हवा है, ये हमारे लिए कितना अहमियत रखता है। द एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स द डेंजरस रेज, ये ख़तरनाक शुआओं को रोकता है, जिससे हमें प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ की ख़तरनाक शुआओं को रोकता है? सूरज की, जो ज़मीन के तह पर आके झुलस न जाएं, जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें। एग्जिबिंग हीट एंड सन दैट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ फेवरेबल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। सब जो जानदार अशिया हैं उनके लिए फेवरेबल है एटमॉस्फेयर अर्थ, जिसमें इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। अब फिर हमारे पास यहाँ सेकंड आ रहा है, सिर्फ ये जानदारों में हमारे पास इंसान नहीं, बल्कि इसमें हमारे पास पौधे, जानवर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लेयर्स, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा डिस्टेंस के हिसाब से, अब यहाँ इनके खुसूसियात बयान किए जा रहे हैं कि कौन से, यानी हमारे पास यहाँ ट्रोपोस्फीयर दे रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर दे रहा है, मेसोस्फीयर दे रहा है, थर्मोस्फीयर दे रहा है, एक्सोस्फीयर दे रहा है। इन सब के हमें एक एक आपको इसमें बताते जाएं कि जिसमें हमारे पास यहाँ कह रहे हैं कि ये थिकनेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड एंड द सीजन, कि जिसमें हमारे पास ये बहुत से बारीक बीनी के ये चेंजिंग लाते हैं, जो हमारे सीज़न को क्या करते हैं इसमें। क्लाउड फॉर्म्स एंड वाइंड्स और स्ट्रॉम्स आर जनरेटेड, जिसमें यहाँ क्या होता है कि बादल व हवाएं और तूफ़ानी हवाओं को क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है। नियर ऑल द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर आर इन द ट्रोपोस्फेयर। तो इसमें जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, धूल, मिट्टी, पानी वगैरह, अभी बुखारात के, ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में शामिल होते हैं। और जब ट्रोपोस्फेयर की हमने कहा कि यहाँ क्या डिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होके 12 किलोमीटर पर वाक़ है। एस्ट्रोस्फेयर जो हमारे पास इसमें कह रहा है कि एस्ट्रोस्फेयर में मिक्स ऑफ एयर, इसमें हमारे पास क्या चीज़ मिक्स है? एयर, कोल्ड हेवी एयर, हवा, बहुत ठंडी हवा, ये ज़मीन का बहुत बॉटम वाली हिस्सा है, यानी बहुत निचली सतह है। लाइट एयर इज़ द टॉप, कि इसमें जो सूरज की रोशनी हो या इसमें एयर हो, हवा हो, वो इससे बहुत ऊपरी सतह पर वाक़ होता है। मेसोस्फीयर हमारे पास यहाँ इसी तरीके से दिया जा रहा है। थर्मोस्फीयर का दिया जा रहा है। ओजोन इम्पोर्टेंस, ओजोन क्या है हमारे पास? ओजोन ये वो हमारे पास खला का हिस्सा है, या हमारे पास वो इम्पोर्टेंस इसके होते हैं लेयर के, जो हमारे ज़मीन की सतह को
सूरज की डेंजर शुआओं से अनवांटेड रेडिएशन, जो सूरज की रोशनी से रेडिएशंस पैदा होते हैं, जो शुआएं पैदा होते हैं, जो अनवांटेड बग़ैर जिसकी में ज़रूरत नहीं होती है, तो उनसे हमारी प्रोटेक्ट किया जाता है। ये ओज़ोन की लेयर, इससे हमें प्रोटेक्ट किया जाता है और फिर हमें ऐसे डैमेज सीरियस से बचा सकता है, यानी तबाहियों से बचा सकता है, बीमारियों से बचा सकता है। फिर हमारे पास यहाँ आए कि द शील्ड। अब ओज़ोन ऐसा एक हमारे पास लेयर है जो हमारे पास एक शील्ड की तरह, यानी कि एक छतरी नुमा की शक्ल में हमारे प्लैनेट्स के ऊपर हमें मदद देता है। कि इनसे क्या होता है ओज़ोन लेयर से, कि ये हमें सूरज की जो डेंजरस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है इसमें। फिर हमारे पास यहाँ आ रहा है कि मेजर्स टू सेव द ओज़ोन लेयर। अब ओज़ोन लेयर्स हैं कि इसे किस तरीके से सेव किया जाता है लेयर्स में, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ बता रहा है। जिसमें हमारे पास कहते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर के लिए हमारे पास जो 1995 में हमारे पास ये जो CFGS है गैस, जिसमें प्रॉपर तरीके से रिप्लेस्ड किया गया है, इसमें ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंस वगैरह, मॉडर्न्स, एयर कंडीशन, SVS, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे पास मेजर टू सेव द ओज़ोन लेयर। और फिर हमारे पास यहाँ बता रहा है कि वेदर एंड क्लाइमेट, एंड यू ऑल आर नो दैट व्हाट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर मौसम, क्लाइमेट आबो हवा, तो इन दोनों में हमारे पास यही फ़र्क है। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस, यहाँ पे हमें देखें ग्रीन हाउस दिया जा रहा है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि सूरज की डेंजर शुआओं से प्रोटेक्ट करने के लिए पौधों के यहाँ जो प्रोटेक्शन किया जाता है एक नुमा से, उस अमल को कहा जाता है जिसमें चारों तरफ से वो जो पौधा है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, इन्हें कहा जाता है। इसमें हमारे पास देखें एक डायग्राम दिया जाए तो दैट्स डायग्राम इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस, यानी कि सूरज की जो ख़तरनाक शुआएं हैं उनसे झुलसने के लिए, उनसे जलने के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसे हाउस की शक्ल में बनाते हैं ताकि सूरज की जो डेंजरस रेज़ हैं वो प्लांट्स पर ज़्यादा असरअंदाज ना हो, इसलिए अर्थ पर ग्रीन हाउसेस बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ फाइटिंग द ग्रीन हाउस। फाइटिंग ग्रीन हाउस का यही मतलब है कि ये सूरज की शुआओं से रोकते हैं उन्हें यानी नुकसान देने से प्लांट को बचाते हैं। इसमें ये चीज़ इसमें कर रहे हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, यानी कि हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज, सवाल जवाब, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह MCQs हैं, इसमें हम आपके लिए सिलेबस बनाया हुआ है। तो आपसे बराए करम गुजारिश है कि आप आएँ और सिलेबस अपने स्कूल से ले जाएँ। हमने सब कुछ इसमें सवाल जवाब तैयार कर रखे हुए हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।